अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकती हैं मेरे पास है कलर करेक्टर। ये हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसे जो है ना लगाना आना चाहिए और इसका इस्तेमाल आना चाहिए। हमारे पास होता तो है पर हमें पता नहीं होता कि हमने इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है और कैसे कैसे करना है। तो आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगी, कुछ ऐसी सीक्रेट भी बताऊंगी जो पार्लर्स में की जाती हैं और हमें पता भी नहीं होता और वो कर जाती हैं। और कुछ पार्लर वालियाँ भी होती हैं जिनको नहीं पता होता और वो पार्लर से कोर्स भी कर रही होती हैं तो उनको नहीं बताया जा रहा होता। ये सारी सीक्रेट्स छुपाया जाता है क्योंकि वो अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील नहीं करना चाहती अपने स्टूडेंट से या फिर अपने जो है वर्कर से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खुद रखती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं। और हमारा जो मेकअप होता है वो बिल्कुल अलग होता है। पार्टी मेकअप अगर हम पार्लर से कराते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट मेकअप हमें लगता है और हम जब घर पे करते हैं तो हमें बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होता है। तो इसी मेथड को रख के वो लोग ये जो है वो सीक्रेट करती हैं और हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों से वो सारी सीक्रेट जो है रिवील करने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो होने वाली है। तो जो लड़कियाँ जो बच्चियाँ नया नया कोर्स कर रही हैं उनको पता भी नहीं है कि कलर करेक्टर हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर पार्लर्स में जो है वो नहीं बताती हैं कि हमने कलर करेक्टर कैसे यूज़ करना है, कहाँ से करना है। कलर करेक्टर इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज़ के आते हैं। मेरे पास डिफरेंट कंपनी है, 2 कंपनीज़ है मेरे पास। DA गर्ल है मेरे पास एक, ठीक है, और एक है मेरे पास क्लासिक LAG गर्ल से है। तो ये जो है आपको दराज से मिल जाएगा बहुत आसानी से और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तकरीबन मुझे ये पड़ा है 450 का। सही है, आपको दराज से 450 का मिल जाएगा और मैंने दराज से परचेज़ किया था। आपने भी दराज से परचेज़ करना है। अगर आपको किसी लोकल मार्केट से अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप कराची में रहती हैं, तो कराची पाकिस्तान में रहती हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप जहाँ पे होलसेल मार्केट है, जैसे कि सदर में होलसेल मार्केट है, वहाँ पे आपको ये ना ओरिजिनल मिल जाएगा। वहाँ से आप पता करें, मालूम करें तो आपको ये ओरिजिनल मिल जाएगा। और वहाँ ज़्यादा महंगा भी नहीं क्योंकि वहाँ पे जो है होलसेल है और होलसेल से ये आधी कीमत में मिल रहा होता है, नहीं 50% ऑफ होता है और आपको मिलता है। ये हम मार्केट में जाते हैं तो हमें जो है 50% ऊपर देते हैं, महंगा दे रहे होते हैं, और आपको वहाँ पे मेरे ख्याल से 150 रुपये तक का मिल जाएगा, 150 तक का या 200 तक का। ठीक है जी, हो गया ये। तो चलते हैं इस मेथड को शुरू करते हैं और बताती हूँ मैं आपको सारा डिटेल कि हमने ये सारे कलर हमने कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, कैसे कैसे करने हैं और कैसी स्किन पे करने हैं और किस तरह की स्किन हमें चाहिए। और फिर जैसे हमने फाउंडेशन वगैरह यूज़ करना होता है, जैसे कि ये फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं हम। ये मेरे पास फेयर फाउंडेशन है और ये है मेरे पास स्वीट टच वालों का। बहुत आरा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत महंगा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ बंदे रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास है बहुत सारे कलर हैं, आप देख सकती हैं। मेरे पास है येलो, ब्राउन, ग्रीन, ये थोड़ा सा बेज कलर है और ये थोड़ा सा ये भी येलो ही कह लें इसको, थोड़ा सा येलो, डार्क येलो है। सही, ये लाइट येलो है, स्किन कलर है ये सॉरी ये स्किन कलर है और ये थोड़ा सा डार्क कलर है और ये ऑरेंज कलर है मेरे पास। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑरेंज कलर का बता देती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल नया है मेरे पास, अभी मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा जी, ऑरेंज कलर पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑरेंज कलर जो है हमारा, वो हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे कैसे करना है। आपके अगर स्किन पे, आपके क्लाइंट की स्किन पे अगर झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं और बहुत डार्क सर्कल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उनके डार्क कलर होता है ना, हमारी स्किन से बिल्कुल हटके होता है वो कलर, और झाइयाँ हैं, मुलाजमा है और बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, पूरे फेस पे इसको लगा लेना है। या जहाँ जहाँ आपको मुलाजमा या फिर दाग धब्बे या झाइयाँ और दानों के दाग हमेशा के लिए छूट रह गए हैं और ख़त्म नहीं हो रहे, वो ऐसी जगहों पे आपने ऑरेंज कलर लगाना है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर फाउंडेशन यूज़ करना है। ठीक है, फिर इसके ऊपर आपने फाउंडेशन लगाना है, अच्छे से ब्लेंड करना है और फिर इसके ऊपर जो है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर आप कोई भी बेस आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। तो ये होगा इससे कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो सही रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ग्रे नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। सबसे बढ़कर पैचेस नहीं आएंगे और दूसरी ये कि आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्मूथ लगेगा, देखने में एक जैसा कलर होगा। ठीक है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं लगेगा। तो ये हो गया जी इस कलर का। और मैं आ जाती हूँ ग्रीन कलर पे। तो ये देखिए मेरे पास ग्रीन कलर है। तो इस ग्रीन कलर को हमने कैसे यूज़ करना है, तो ग्रीन कलर को हमने इस तरह यूज़ करना है कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रेड कलर का निशान है, ठीक है, और दाने हैं बहुत, जो भरे भरे दाने होते हैं और रेड होते हैं बिल्कुल, और वो जो है किसी हाल में जो है फाउंडेशन से भी नहीं छुप रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं फिर भी, तो आप ये करना है, ग्रीन कलर का करेक्टर उसके ऊपर लगाना है। लगा करके आपने 5-10 मिनट का वेट करना है, ठीक है, छोड़ देना लगा के। और लगा के छोड़ देने के बाद आपने बिल्कुल मर्ज नहीं करना ज़्यादा उसको, फिर छोड़ देंगे तब ये जो है ना ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, फिर आपने इसके ऊपर जो है ना फाउंडेशन यूज़ करना है। तो जितने भी आपके स्किन पे रेड रंग के निशान है ना, वो ये ग्रीन कलर जो है वो हाइड कर देता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे मेथड पे।
ये जो है ब्राउन कलर है, ये हम अपने कंसीलर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके डार्क सर्कल वगैरह है फेस पे आपके, तो उसको भी कवर करता है। और ये कंसीलर के तौर पे इनके आप बेस के ऊपर भी इसको ज़रा सा लगा करके ना उसको कंसील कर सकती हैं। आप कंटूरिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि लिक्विड कंटूरिंग आपके पास हो तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, हो गया। फिर हम आ जाते हैं येलो कलर पे। ये येलो कलर है, और येलो कलर जो है हम किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन पे अगर नसें हैं, जैसे ग्रीन ग्रीन नसें नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकती हैं नसें, ये ग्रीन कलर की नसें नज़र आती हैं मेरी ना, तो मेरे फेस पर भी हैं एक दो जगह पे ना, तो मैं इसे हाइड कर लेती हूँ येलो कलर से। तो आपने ग्रीन कलर को हाइड करना है। अगर आपकी स्किन पे ऐसे कोई दाना है जो ग्रीन कलर का दाना है, उसको हाइड करता है ये। उसके अलावा ब्लू कलर को हाइड करता है, तो ये येलो कलर का काम है। और इसके और भी एक दो काम मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा स्किन कलर का है। ये देखें, ये स्किन कलर का है। ये स्किन कलर हमने जो है ना वैसे यूज़ करना होता है कि अगर बेस वगैरह हमारे पास बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का, जैसे इस कलर का बेस आ जाता है, ठीक है, इसको लाइट करने के लिए फिर हम ये स्किन कलर इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा बेस जो है ना वो लाइट हो जाता है। तो अगर आपके पास क्लाइंट आती हैं, तो आपके पास ऐसी क्लाइंट आ जाती हैं जिनका, जिससे आप जो है ब्राउन कलर आपके पास रखा हुआ है, फाउंडेशन रखा हुआ है, तो आप जो है उसमें इसको लाइट करना चाह रही हैं कि उनकी स्किन जो है थोड़ी सी लाइट डार्क दोनों कॉम्बिनेशन में। तो फिर आपने क्या करना होगा, ये कंसीलर जो है इसमें आप देख रही हैं ये थोड़ा सा स्किन कलर है, और ये थोड़ा सा स्किन से थोड़ा सा लाइट है, तो येलो पे है थोड़ा सा ये। तो इन दोनों को मिक्स करके भी आप जो है ना बेस के अंदर ऐड कर सकती हैं अपने, जैसे कि फाउंडेशन वगैरह पे ऐड कर सकती हैं। और तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा फाउंडेशन। तो ये सारे काम ये इनके होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप अपने पार्लर, अगर आपका पार्लर है तो आपने ज़रूर रखना है, मिनी पार्लर है आपका तो ये वैसे बड़े बड़े सैलून में भी चल रहा है, ये लोग करती हैं पार्लर में, ब्यूटिशियंस इसको रखती हैं अपने पास, ताकि हमें इमरजेंसी में कोई भी काम ऐसा हमारे पास आ जाए और हम जो है एकदम से वो काम कर लें, हमें कोई परेशानी या कोई उनकी दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। तो अब ये हो गया, मैं आपको बेसिस बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इसका बेस बनाना है। अच्छा जी, कुछ लड़कियां, क्या होता है कि कुछ लड़कियां जो है फेयर कॉम्प्लेक्शन अपना इतना होता नहीं है उनका, लेकिन वो फेयर बेस बनाती हैं। ठीक है, तो फेयर बेस तो बना लेती हैं, फिर आखिर में क्या होता है कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद उनका जो बेस है ना वो हो जाता है ग्रे। जब वो ग्रे हो जाता है, वो देखने में बहुत बुरा लग रहा होता है, और वो समझती हैं हम फेयर लगाते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप असल में कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से ये सीन हो जाता है आपके साथ। ठीक है जी। मैं आपको वैसे फॉर एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कि जब आप फेयर कलर पे आप बेस बनाएंगी तो आपका कैसा रिज़ल्ट आता है, ग्रे होता है। और कलर करेक्टर के साथ जब बनाएंगी तो आपका बेस ग्रे होता है या नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास बिल्कुल फेयर। ठीक है, 01 नंबर है, फेयर पे है फाउंडेशन। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कलर करेक्टर लगा के। ठीक है, ऑरेंज कलर ले लेंगे कलर करेक्टर का। जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल हैं या झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उसको भी ये कवर करता है। ठीक है, ये दूसरे हाथ से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये जब आप इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये मत समझे कि ये लिक्विड है तो फिर ये हमारे बेस के साथ मिक्स होके और बहुत डार्क कलर देगा, ऐसा नहीं होता। इसको लगा के थोड़ा वेट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, फिर बेस अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये स्किन के अंदर जज्ब हो जाए और पेनिट्रेट हो जाए अच्छे से और ड्राई हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अपने मेकअप से पहले इसको लगाना है, मेकअप के बाद नहीं लगाना, ये भी सोच देख लें आप। ठीक है, अब मैंने लगा लिया। अब ये देखें, ये बेस है हमारा वाइट कलर का, जो अभी अभी से ही ग्रे होना शुरू हो गया, आप देखें। ठीक है, अब मैं इसमें बेस लगाती हूँ। इसका शेड और इसका शेड आप चेक कीजिएगा कितना ज़बरदस्त आता है। यही ट्रिक्स होती हैं पार्लर में जो करती हैं ब्यूटिशंस, और आपको पता नहीं होता। ठीक है जी, यही ट्रिक्स होते हैं इनके, जो कहती हैं ना कि हम घर पे करते हैं तो हमारा मेकअप वैसा नहीं होता, और पार्लर में तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो क्यों होता है, तो वो इस वजह से होता है जनाब। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, ये देखें मैंने लगा लिया है सही से। अब थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा, ये जब ये सही से जज्ब हो जाएगा, फिर मैं आपको दोनों में फ़र्क दिखाती हूँ। ये देखें जी, दोनों में फ़र्क देखें आप। ये देखिए, ये ग्रे हो रहा है, नज़र आ रहा होगा ग्रे। ये पहले ही लगाते ही ग्रे हो गया, और ये देखें कितना फ़र्क आया है।
ये कितना नेचुरल लुक दे रहा है, फेयर लुक भी दे रहा है, नेचुरल भी दे रहा है, और कितना ज़बरदस्त का रिजल्ट आया आप देखें, वही देखें। और ये ग्रे लग रहा है। अच्छा जी, अब हमने अनविजिबल जो है वो फाउंडेशन बनाना है। अनविजिबल फाउंडेशन कैसे बनाएंगी आप क्या करना है कि इस तरह का फाउंडेशन आपने हमें बनाना है। तो आपने कलर करेक्टर में ऑरेंज कलर लेना है और उसके साथ ग्रीन कलर लेना है और इसका आपने स्किन कलर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये ले लिया आपने। और इसके बाद आपने इसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा मर्ज करना है। इसमें निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, ये ले लिया। अगर इस तरह की बेस आप बनाएंगी ना, अपने लिए बना रही होंगी, कहीं आपको छोटी मोटी तकरीब में जाना है, कोई आपके दिन में डे में अगर कोई फंक्शन है आपके यहाँ, ठीक है, और वहाँ आप जाना चाह रही हो, बहुत ज़्यादा बेस आप जो है यूज़ करना नहीं चाह रही, और नहीं चाह रही कि मैं बहुत ज़्यादा बेस यूज़ करूँ, तो आप इस तरीके से भी जो है वो अपना बेस तैयार कर सकती हैं। इसी कलर करेक्टर से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास नॉर्मल कलर के आपके पास अगर जो है ना वो फाउंडेशन नहीं है तो ठीक है जी। अब आप देख सकती हैं तीनों कलर है मेरे पास। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी बेस बन जाएगी अच्छी सी। अब आप देख लीजिएगा, इन तीनों मिक्स करने के बाद आपको थोड़ा सा और चाहिए होगा तो फिर वो थोड़ा सा और ऐड कर लें, अगर आपका कलर थोड़ा सा फेयर है। ठीक है, ये आपने डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा अनविजिबल आपका जो है ना वो फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और कलर भी इसका जो है आप देख सकती हैं बिल्कुल नेचुरल कलर बना है। अब मैं इसको आपको लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपने बेस बना लिया, कितना ज़बरदस्त आपका फाउंडेशन तैयार हो गया है। बिल फर्ज आपके पास फाउंडेशन ख़त्म हो जाता है और आपके पास इस तरह के कलर करेक्टर मौजूद है रखे हुए, तो आप देखें कितना ज़बरदस्त बेस बन गया, हमारा फाउंडेशन बन गया। इन तीनों कलर को मैंने मिक्स किया और एक फाउंडेशन तैयार कर लिया। कोई फेस आपके पास ऐसा आ जाता है, क्लाइंट आपकी ऐसी आ जाती हैं जिनका फेस थोड़ा सा डल है, तो आप थोड़ा सा डार्क कलर इसमें ऐड कर दें। ये वाला डार्क जो है ब्राउन कलर इसमें ऐड कर देंगी, थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा। वैसे ये मीडियम फेयर है, नेचुरल कलर बन गया आपका ये। ठीक है, आपने इसको लगा के कहीं भी आप चली जाएँ, इसके ऊपर फेस पाउडर लगा लें तो इतना ज़बरदस्त आपका ये फाउंडेशन बन जाएगा और इतना ग्लॉसी बनेगा, इतना चमक और शाइन होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब देखिए आप कितना ज़बरदस्त सा फाउंडेशन बन गया हमारा। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकती हैं, फाउंडेशन बना के यूज़ कर सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, मेरे पास है फेयर कलर का फाउंडेशन। ठीक है, आपने फाउंडेशन लिया और आपके पास क्लाइंट ऐसी आती हैं जिनका रंग बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डार्क होने की वजह से आपके पास अगर वो फाउंडेशन आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, आपके पास कलर करेक्टर मौजूद है तो आपने इस कलर करेक्टर से इसको थोड़ा सा कलर का चेंज कर लेना है। सही है, थोड़ा सा ये उठाएं, मैं दिखाती हूँ मैं आपको कलर चेंज करके। तो आप इससे कलर करेक्टर से ना बहुत सारे कलर बना सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड बना सकती हैं। देखिए मेरे पास ये कलर है, आपको दिखाती हूँ मैं हाथ में अपने, ये देखिए। अच्छा, इसका जो असल शेड है ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फाउंडेशन है इसका असल शेड क्या है। इसका असल शेड ये है और जो हमने कलर करेक्टर डाल के बनाया है उसका इसका शेड ये है, देखें। अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा और ले लेना है और इसको डार्क अगर आपने करना है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और आपने कलर करेक्टर ऐड कर देना है इसमें। ठीक है, ऑरेंज कलर थोड़ा सा ऐड कर देंगी। फिर इसके बाद आपने फाउंडेशन इसमें मिक्स करना है, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। ये कोई भी कलर आप इसका शेड बना सकती हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ये डार्क हो गया, ये फेयर है, फेयर से थोड़ा ये मीडियम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये थोड़ा सा और डार्क पे चला गया। ये समझ लीजिए ये आपका नंबर है 36 और ये 38 है। ठीक है, और ये 45 है। ठीक हो गया, ये देखें कलर चेंज हो गया। अब इसको मज़ीद आपने चेंज करना है, डार्क और मज़ीद करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इतना इतना डार्क बेस्ट है। ठीक है, इतना डार्क बेस्ट है। ये हो गया। इसी कलर को आप ब्राउन से भी कर सकती हैं। ये ब्राउन कलर है, आप इसको चेंज करना चाह रही हैं तो इसको फेयर है आपके पास कलर, तो आप ये ब्राउन कलर भी इसमें डाल के थोड़ा सा इसको चेंज कर सकती हैं। ब्राउन से भी चेंज हो सकता है ये। ठीक है, आपका फाउंडेशन का कलर ब्राउन से भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये देखिए, और थोड़ा और डाल देंगी तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। इसको मज़ीद अगर चेंज करना चाह रही हैं आप, ठीक है, मज़ीद आपके पास अगर क्लाइंट ऐसी आती हैं जो डार्क कॉम्प्लेक्शन भी है और उनकी बहुत ज़्यादा
फेस पे पैचेस हैं, ठीक है, उसको भी चेंज किया जा सकता है इससे। ये देखें, ये दोनों अलग अलग कलर हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट से। तो जी ऐसी ब्राइड्स आती हैं आपके पास जो कि बचा रही होती हैं कि हमारा जो है मेकअप है वो थोड़ा सा येलो येलो सा हो, तो आपने ये येलो करेक्टर लेना है। तो ये थोड़ा सा इसमें ऐड करना है अपना फाउंडेशन, तो ये उसको मिक्स करना है थोड़ा सा इसमें। मिक्स करने के बाद आपने इसको लगा देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा येलो बन गया। तो इस तरीके से भी आप जो है ना अपने कलर करेक्टर से अपने मनपसंद कलर बना सकती हैं। अपने पार्लर में रह के आपने डिफरेंट डिफरेंट शेड आप उसको बना के भी आप अपने क्लाइंट के ऊपर लगा सकती हैं, अपने ऊपर लगा सकती हैं, ठीक है। ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, इससे मुख्तलिफ कलर्स बना सकती हैं आप। ये येलो शेड ज़्यादातर ब्राइडल के ऊपर अच्छा लगता है, तो आप ब्राइडल को फाउंडेशन लगा रही हूँ तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा येलो वाला ये येलो करेक्टर आपने थोड़ा सा ऐड कर देना इसमें, तो ये बिल्कुल येलो बेस बन जाएगा आपका, ठीक है जी। ये देखिए सारे कलर चेंज हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बिल्कुल आप देख सकती हैं कितना ज़बरदस्त आया है ये सारा शेड। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर का भी दिखा देती हूँ। चलिए मैंने जगह भी नहीं है जहाँ पे ये ग्रीन ले लिया, इसका भी शेड अच्छा बन जाता है, ठीक है जी। ये ले लिया और इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड कर दिया, तो इसका भी कलर थोड़ा सा हट के आता है, डिफरेंस आता है, फेयर ही रहता है, बहुत डल नहीं होता ये कलर, थोड़ा सा फेयर में ही रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लगा दो, ये समझ लें आपका आइवरी या फिर F1 शेड बन गया आपका। देखें कितना फेयर बना है, देख सकती हैं आप। ये येलो बन गया, ये लाइट ब्राउन बन गया, ये डार्क ब्राउन बन गया, ये उससे लाइट हो गया, ये उससे थोड़ा सा डार्क है, और फिर ये जो है बिल्कुल F1 बन गया। ये देखें वाइट बिल्कुल, जबकि असल जो कलर है बेस का ये वाला कलर है, ठीक है। इसमें हमने ग्रीन ऐड किया तो ये बिल्कुल फेयर बन गया। ये कितना ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप जो है ना अपने फाउंडेशन का कलर चेंज कर सकती हैं, मन चाहे कलर बना सकती हैं, जैसा चाहे बना सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने कलर्स के बना सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको इसमें से कलर मिल जाएंगे करने के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सारा मेथड मेरा, और जो सारे सीक्रेट्स जो मैंने आपको बताएं ये सारे पार्लर सीक्रेट्स हैं, और तकरीबन 90% जो पार्लर्स में ना इस तरीक़े को अपनाया जाता है, किया जाता है। और आज मैं आप लोगों से ये शेयर किया है मैंने, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए, और आप अपने घर पे करके देखें, अपने पार्लर में करके देखें, तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मैं आऊँगी एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर के, और आप लोगों को बताऊँगी सीक्रेट्स जितने भी हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों को एक काम देती जा रही हूँ, वो काम ये है आपका कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।